हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा के बारे में जिसमें आहद रज़ा मीर ने एक इंटेंस रोल प्ले किया था जो फैंस को आज भी याद है। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ये दिल मेरा ड्रामा के बारे में जो 2019 में आई थी। बदले, धोखे और मोहब्बत, खून से भरी कहानी। अमान एक सोल्जर फैमिली का बेटा था जो कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो बात करते हैं आहद रज़ा मीर की। तो आहद रज़ा मीर की पहली ऐसी ड्रामा थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था और उनका ये रोल काफ़ी पसंद किया गया। अमान गुस्सा, मोहब्बत और ऑब्सेशन का मिक्स था। उनकी आंखें और एक्सप्रेशन ने कैरेक्टर को आइकॉनिक बना दिया। ये रोल उनके करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था। और अगर को स्टार की बात करें तो उनकी एक्स वाइफ सज्जल अली ने आईना का किरदार निभाया था। आहद और सज्जल की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा रही थी। इनकी केमिस्ट्री प्लस फाइट सीन सबसे ज़्यादा वायरल हुए। तो ड्रामा का शुरुआत एक शादी पार्टी से होती है जिसमें आहद ने पहली बार आईना को यानी कि अमान ने पहली बार आईना को एक शादी के फंक्शन में देखा था और देखते ही अपना दिल हार बैठा। आईना को पहली नज़र में देखते ही अमान को उससे मोहब्बत हो गई और उसी वक्त अमान आईना का स्केच बनाने लगा। ये सारी चीज़ें आईना नोटिस कर रही थी और अमान के पास आके आईना बोलती है कि तुमने मेरा स्केच क्यों बनाया। तो अमान रिप्लाई करता है कि मुझे भी नहीं पता। और दूसरी मुलाकात में अमान आईना के कॉलेज में आता है एक गेस्ट बन के और उस कॉलेज के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है ताकि उसकी कंपनी में जॉब कर सके। बेसिकली उसका मेन टारगेट आईना थी। वो आईना को अपने पास में चाहता था। आईना के लिए उसका ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था और आईना को भी अमान पे आई डोंट नो क्रश हो गया। और धीरे धीरे अमान और आईना मिलने लगे। एक दूसरे से मिलने के बाद सबसे पहले आईना को अमान से मोहब्बत हो गई और फिर आईना ने अमान को कन्फेस कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करती है और शादी भी करना चाहती है और ऐसा हो भी जाता है। बट कहानी में ट्विस्ट आना तो अभी बाकी था। अमान ने आईना से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसको उसके फैमिली से बदला लेना था। यानी कि मेन प्लॉट ये था कि अमान के जो पेरेंट्स थे बचपन में वो जब बहुत छोटा था तो आईना के पापा ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था और किसी जगह पे दफन कर दिया था। बचपन से लेके अभी तक अमान बदले की आग में जल रहा था। वो इसी पल का इंतज़ार कर रहा था कि वो उसको कैसे मौका मिले उससे बदला लेने का, उसको बर्बाद करने का। तो उसने सबसे पहले आईना को टारगेट किया। उसका मिलना, आईना को पसंद करना या फिर आईना से शादी करना सब एक छलावा था, वो एक धोखा था। धीरे धीरे आईना को भी सब कुछ पता चलने लगा और जैसे ही आईना को सब कुछ पता चले तो अमान ने कहा मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की है। तुम्हारे पापा ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है। तो आईना को इस बात पे विश्वास नहीं होता है और वो अपने पापा के बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करना चाहती है। वो सबूत लाना चाहती है कि उसके पापा बेगुनाह हैं और अमाल का गुस्सा और ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अमान को आईना से मोहब्बत हो जाती है। बचपन से मोहब्बत करता है बट गुस्से और बदले की भावना ने उसको उसकी मोहब्बत कभी कन्फेस नहीं करने दी। और इस बीच अमान और आईना का बहुत ज़्यादा फ़ाइट होता है। अमान उसकी केयर करता है, आईना उसकी केयर करती है। तो ये सारे सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे। बाकी आप ड्रामा में देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल की थी, पूरी आग लगा रही थी पूरे पाकिस्तान में। और एट द एंड आईना को ये पता लगता है कि उसके पापा ने ही अमान के पेरेंट्स का भी कत्ल किया है और उसकी अम्मी का भी कत्ल करके उसको पूरी ज़िंदगी झूठ के सहारे भटका के रखा है।
एक तरफ आयना के पापा ने उसको पूरी ज़िंदगी झूठ में रखा और दूसरी तरफ अमान ने उससे झूठ के बदौलत शादी की, अपना बदला पूरा करने के लिए शादी की। तो आयना का हर एक इंसान पर से भरोसा उठ जाता है और एंड में पता चलता है, सब सच्चाई पता चलने के बाद आयना खुद को जान मारने लगती है। फिर उसके पापा अपनी गलती को कन्फेस करते हैं तो आयना छोड़ देती है उसको और अमान को, दोनों को। अमान और आयना बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं। इनकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सैड थी। आयना अमान को माफ़ नहीं करती है, लेकिन अमान हमेशा आयना से माफ़ी के लिए उसका इंतज़ार करते रहता है। और इस ड्रामे का एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मेरे तरफ से अगर मैं रेट करूं इस ड्रामा को तो 10 आउट ऑफ 10 है। बाकी अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर टॉक्सिक लव स्टोरीज़ पसंद है तो ये ड्रामा मिस मत करना। और स्पेशली आहद और सज्जल अली का है तो इस जोड़ी ने तो आग लगा के रखा है अभी भी, सेपरेट होने के बाद भी। तो मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।